बेटी भी उसके स्टंट्स को देखने आई थी, मगर रेड इतनी भीड़ को देखकर डर जाता है और सही तरह से स्टंट्स नहीं कर पाता, जिस वजह से शूटिंग से उन्हें निकाल दिया गया था। ये देखकर लियो एक जगह पर बैठ जाता है। वो बहुत उदास था। तभी उसके पास रेड आता है और उसके सर पर हैट लेने का बोलता है, मगर लियो इतने गुस्से में था वो हैट को फेंक देता है। तभी रेड के पास लियो की बेटी आती है और कहती है, देखो हम तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, अगर तुम ये स्टंट्स करना चाहते हो तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी है। घोड़ा ये बात सुनकर फिल्म की शूटिंग में स्टंट्स करने चला जाता है। लियो के बेटी भी अपने डैड के पास आती है और कहती है, चले डैड, आपका घोड़ा तैयार है। जिसके बाद दोनों बहुत ही शानदार स्टंट्स दिखाते हैं। हर तरफ रेड और लियो की तारीफ हो रही थी। लियो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश था। अब ये दोनों ऐसे ही फिल्म में काम को जारी रखते हैं। एक दिन लियो के पास फिर से वही दो आदमी आते हैं जिनको हमने कहानी के शुरू में देखा। वो फिर से लियो के पास घोड़े को ले जाने का नोटिस लेकर आए थे। लियो की बेटी कहती है, देखें ये घोड़ा और इसकी सवारी किसी की मलकियत नहीं है, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और वो दो आदमी जिस नोटिस को लेकर आए थे, रेड उसे छुपाकर इन दोनों आदमियों को धक्का मारता है। रात को लियो अपनी बेटी के साथ बैठा होटल में खाना खा रहा था कि तभी इनके पास फिर से दामी आता है जो लियो से पैसे मांगने आया था और बहुत ही बदतमीजी से बात भी कर रहा था। तभी ये देखकर रेड को गुस्सा आ जाता है और वो दामी को धक्का देकर दूर फेंकता है। इस तरह इनकी एक बार फिर यहाँ लड़ाई हो गई थी। इस लड़ाई में लियो का घोड़ा भी सबको मार रहा था। लियो जल्दी से अपनी बेटी को लेता है और घोड़े पर बिठाकर निकल गया था। हम देखते हैं इस तरह लियो और घोड़ा फिल्मों में मिलकर स्टंट्स करते और खूब पैसे कमाते। तभी एक दिन रेड को स्टंट्स के दौरान चोट लग जाती है। ये देखकर लियो की बेटी को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने डैड के पास आकर कहती है कि आप ये स्टंट्स करना कब बंद करेंगे डैड, आप कोई और काम क्यों नहीं कर सकते। ये सब बातें सुनकर लियो कोई जवाब नहीं देता। फिर अगली सुबह लियो अपनी बेटी के साथ उसके दोस्त के घर वालों से मिलने जाता है जो लियो की बेटी से शादी करना चाहता था, जो वकील भी था और लियो के रेड के केस में मदद भी कर रहा था। लियो को उन लोगों के बीच में होटल में बैठकर बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और अजीब सी हरकतें भी कर रहा होता है। इस बात पर लियो की बेटी कहती है कि आप परेशान नहीं हो, मेरे डैड बड़े लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते, वो कुछ ज्यादा ही सादा तबीयत के हैं। ये बात सुनकर लियो भी कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, पर मेरी बेटी बहुत अच्छी है, आप मेरी वजह से उसे रिजेक्ट मत कीजिएगा। अब उनके चले जाने के बाद लियो की बेटी अपने डैड को बहुत डांटती है और अच्छे से ना बर्ताव करने पर नाराज हो गई थी। रात को लियो की बेटी रेड के साथ जब टीवी देख रही होती है जिसमें वो अपने डैड लियो के स्टंट्स देखकर बहुत खुश होती है, तभी उधर लियो भी आ गया था और अपनी बेटी के साथ अपनी वीडियो को देखते मजे कर रहा था। तभी उसे यहाँ पर अपने पुराने पल याद आ जाते हैं। उसकी बेटी कहती है, बहुत कूल है डैड आप। दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। लियो को यहाँ पर याद आता है कि एक दफा इन्हीं स्टंट्स के दौरान उसके सर में बहुत गहरी चोट लगी थी। इसी चोट की वजह से लियो को पूरे 8 महीने तक कोमा में रहना पड़ा। असल में लियो सब कुछ अपनी बेटी को बता रहा होता है। वो कहता है, इसी 8 महीनों के दौरान जब मैंने कोई काम नहीं किया, इसी वजह से मेरे हालात ऐसे हो गए, मैं अपनी बीमारी की वजह से तुम्हारी माँ से भी नहीं मिल पाया। उसकी बेटी सारी बातें सुनकर कहती है, मॉम की टेंशन ना ले, उन्होंने आपको माफ कर दिया था, वो अक्सर मेरे ख्यालों में जो आती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं दामी फार्म पर रेड के पास आ गया था और उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सके। लेकिन तभी रेड की आंखें खुल जाती हैं। ये सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और रेड इन सब से बचने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले दामी उसे पकड़ पाता, वहाँ पर लियो आ जाता है जो इनकी खूब पिटाई करता है। फिर इसको एक कुर्सी से नीचे की तरफ ले जाता है। इस तरह लियो ने दामी और उसके साथियों को वहाँ से भगा दिया था। अब अगली सुबह एक फिल्म स्टार एक्टर लियो के पास आता है। ये दोनों मिलकर चाय पीते हैं और खूब सारी बातें भी करते हैं। वो एक्टर कहता है, मैं आप और आपके घोड़े रेड के साथ, जिसका मैंने बहुत नाम सुना है, दोनों के साथ मिलकर फिल्म बनाना चाहता हूँ, मगर लियो ने उसे मना कर दिया था। खैर वो तो वहाँ से चला गया। उसी रात जब उसकी बेटी अपने दोस्त वकील के साथ आती है, बताती है, डैड हमें रेड के लिए सबूत मिल गए हैं, वो बाप के साथ रह सकता है। ये सुनकर लियो बहुत खुश होता है। अब वो अपनी बेटी को बताता है, ये बहुत बड़ा एक्टर मेरे पास आया था जो मुझे फिल्म की ऑफर देना चाहता है। ये सुनकर उसकी बेटी नाराज हो जाती है, कहती है, डैड फिर वही सब आप शुरू करने वाले हैं, मैंने आपको मना किया था ना। वो नाराज होकर उसके पास से चली गई थी। अगली सुबह लियो भी उस फिल्म की शूटिंग की जगह पर पहुंच जाता है। उसने अपनी बेटी की बात को नहीं माना था। जहाँ पर जब वो कपड़े बदलकर शूटिंग कर रहा था कि तभी उसे अपने घोड़े का ख्याल आता है कि जब वो उसे जख्मी हालत में मिला, जिस वजह से वो ये सोचता सोचता नीचे गिर गया था। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। वो उस फिल्म एक्टर से माफी मांगता है और काम छोड़कर चला गया था। अब
अब ये जाकर अपनी बेटी को बताता है कि मैंने वो काम छोड़ दिया, जिसे सुनकर वो बहुत खुश थी। मैंने पहली बार इस काम को खुद मना किया है। लियो की बेटी ये बात सुनकर दौड़ती अपने डैड के पास आ जाती है और रेड के गले लग गई थी। अब आगे हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो रेड के लिए केस लड़ रहा था, मगर वो इस केस को हार जाता है। रेड का वकील दूसरी पार्टी के पास जाकर बोलता है, प्लीज उस घोड़े को लियो को वापस कर दे। आपके लिए बेशक ये घोड़ा एक गेम में इस्तेमाल करने वाला जानवर है, मगर लियो के लिए उसकी फैमिली है। लेकिन फिर भी वो लोग इसकी बात को नहीं मानते और यहाँ से चले जाते हैं। उधर दिखाया जाता है लियो, जो कि रेड के लिए बहुत उदास था। उससे कहता है कि अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग होने वाले हैं। ये बात सुनकर रेड उसके पास बॉक्सिंग वाली ग्लव्स लेकर आता है कि वो आखिरी बार उसके साथ प्रैक्टिस करे। इस बात पर वो रेड के गले लगकर बहुत रोता है। अब अगले दिन रेड को उसने उसके नए मालिक को दे दिया था। फिर लियो अपनी बेटी और उसके दोस्त के साथ वापस जाने लगता है, लेकिन रेड उनकी गाड़ी के पीछे था, मगर बार बार कीचड़ की वजह से फिसलकर नीचे गिर जाता है। उससे सही तरह से भागा नहीं जा रहा था। लियो ये देखकर गाड़ी से बाहर आकर रेड से कहता है, जाओ अपने नए मालिक के पास, अब वापस मत आना। ये सुनकर बेचारा रेड दुखी हालत में वापस मुड़ गया था। लियो भी गाड़ी में बैठकर बहुत रोता है। ये सब देखकर अगले दिन लियो की बेटी रेड के नए मालिक के पास जाती है और अपने डैड के बारे में बताती है। कहती है, देखिए मेरे डैड से उनका सबसे अच्छा दोस्त मत छीने, वो रेड से बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन रेड दिखाया जाता है, जो कि फार्म पर लियो के पास था। वो उसके पास जाकर हमेशा की तरह अपने मुंह से बाल पकड़कर उसे जगा रहा था। जब लियो की आँख खुलती है और अपने सामने रेड को देखता है, तो खुशी के मारे पागल हो गया था और उसे अपने गले लगा लेता है। ये सब कुछ दूर खड़ा रेड का नया मालिक लियो की बेटी और उसका दोस्त भी देख रहे थे। रेड का नया मालिक कहता है, अगर कल तुम मेरे पास ना भी आती तो मैं रेड को यहाँ पर लेकर आने वाला था। असल में जो हाल लियो का था वो ही रेड का। उसने लियो के बगैर खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। कहानी के आखिर में हमें लियो और रेड दिखाए जाते हैं। उनके पास भागकर लियो की बेटी और उसके साथ उसका दोस्त आता है। तभी रेड के गले लग गए थे। इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।